अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ द मोशंस, यानी मोशन की जो इक्वेशंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। और जो मोशन की इक्वेशंस हैं वो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। आपने इनके बारे में सुना होगा, दैट आर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। और इनको हम डिस्क्राइब करेंगे थ्रू द डेरिवेशन, ठीक है। तो consider there is a diagram you can see here, speed time graph है हमारे पास, area that is under the graph gives the distance that is covered by the body। एक body है जो move कर रही है, ठीक है, with speed and time, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ है that there is a slope, स्लोप हमारे पास बनी हुई है जो ये शो कर रही है कि ये मूव कर रही है with some constant speed with respect to time। तो there is a body that is moving with initial velocity v in a straight line, ठीक है। velocity v से एक straight line में body move कर रही है with some uniform acceleration। यहाँ acceleration क्या है, uniform है। its velocity becomes v after the time t, अगर velocity कौन सी है at some time t v हो जाए, and the motion of the body is described by the speed and time graph। तो speed और time graph से जो है हमारे पास body का मोशन जो है वो डिस्क्राइब हो जाता है, यानी इस ग्राफ के थ्रू। अब यहाँ पे एक स्लोप है, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन, यानी ये जो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ये स्लोप हमारे पास शो हो रही है, ये क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर वी एफ एंड वी आई चेंज इन वेलोसिटी। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास एक स्लोप जो है ये शो कर रही है अबाउट द एक्सेलरेशन। एंड यहाँ पे इक्वेशंस के फर्दर हम आगे क्वेश्चन स्टडी करेंगे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस इस ग्राफ के थ्रू डिस्क्राइब होंगी, तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पर यहाँ पे अगर आप इस स्लोप के अंडर एरिया देखें, जो ये शेडेड एरिया है, तो ये सारा वो एरिया है जो कि एक बॉडी ने मूव किया, ठीक है, यानी उसके मोशन और उसके दूसरे स्पीड के टाइम्स जो उसने कवर किया सारा एरिया, जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है इसका शेडेड एरिया में, ये इसका एरिया शो कर रहा है। Equation of motion can be obtained very easily from this graph, okay। Now let's start the first equation of the motion। You can see the first equation of the motion, the speed and type graph is shown here। there is a slope of the line AB, ठीक है, यहाँ पे एक slope है that is AB, that gives the acceleration of the body, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। ये हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है थ्रू दिस ग्राफ। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट में देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हमने फाइंड आउट की, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द स्लोप। तो ये जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन को शो कर रही है। तो स्लोप में हमारे पास क्या आ जाएगा, द पॉइंट, अगर हम ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको अगर हम एक तरह से एक्सटेंड करें, हम इसको वर्टिकली हम इसको टाइम एक्सिस पे ड्रा करें और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली, ठीक है, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस यहाँ ड्रा करें, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास स्पीड का, इसके इस पॉइंट के स्पीड के यहाँ पे हम अगर इसके पैरेलल ड्रा करें, इसी तरह से इस पॉइंट से यहाँ पे टाइम के हम हॉरिजॉन्टली ड्रा करें, तो पैरेलल इसके भी और इसके भी लाइंस हम ड्रा करें, तो इस यहाँ से स्लोप में क्या आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक राइट एंगल टाइप सी डायग्राम यहाँ पे बन जाती है। अब अगर मैं स्लोप फाइंड करती हूँ ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी के जो पॉइंट है, यानी कि वी एफ और वी आई, ठीक है, वी आई टू वी एफ, तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, बी सी, ठीक है। इनके पैरेलल में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, बी एंड सी। तो बी और सी हमारे पास आ जाएगी, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। और ए सी, यहाँ पे ए है ये और ये सी, ये हमने जो लाइन ड्रा की थी यहाँ पे, ये ए सी क्या आ जाएगा, दैट इज द टाइम,
ठीक है, टाइम आ गया। अब हमने बेसिक जो हमारी जो जिसके रेफरेंस से हमने ये लाइन ड्रॉ की है ए सी के, वो क्या है ओ डी। तो यहाँ ए सी को किससे हम रिप्लेस कर देंगे, ओ डी से, और बी सी को हम क्या लेंगे, ये है बी सी, ठीक है, बी सी। तो बी सी क्या है, हाफ ऑफ द दिस लाइन है। तो अगर मैं कहती हूँ कि बी डी, यानी ये जो पूरी लाइन है बी डी में से अगर मैं इतना सा पोर्शन ये वाला सी डी माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करके लिख देंगे, दैट इज बी डी माइनस सी डी। तो बी डी माइनस सी डी क्या है, बी सी, ठीक हो गया। अब हमने ये जो पार्टीशन की है, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये बी डी माइनस सी डी क्या है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी है। इनको हम रिप्लेस कर देते हैं बी डी। अगर आप बी डी को देखें गौर से, बी एंड डी, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, यानी इस ओरिजिन से यहाँ तक और यहाँ बी से डी तक हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से सी से डी तक और यहाँ ओरिजिन से वी आई तक हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और ओ से डी तक जो पॉइंट है, यानी ओ डी पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या लाकर है, टाइम टी। इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, टी से। अब मैं ये सारी जो हमने वेरिएबल्स दी हैं उनको इन पॉइंट्स में पुट करूंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन इज वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू फाइंड की। अब हमने ड्राइव करनी है इससे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इसमें हम फाइंड करेंगे वी एफ। कैसे कि ये जो सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, ये जो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के उस साइड पे जाके एक्सेलरेशन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल बाई टू ए इंटू टी। ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें से, वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, we will add the initial velocity। वाली जो initial velocity सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इक्वेशन, यहाँ पे है माइनस वी आई, ठीक है। इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, एड अप, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा वी आई प्लस ए डी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी एफ इज इक्वल बाई टू वी आई प्लस ए टी। ये हमने ड्राइव कर लिया अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन इज अकॉर्डिंग टू आवर स्पीड टाइम ग्राफ, जो हमने भी ग्राफ स्टडी किया है उसमें, द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। यानी कि ग्राफ की जो हमारे पास लाइन है, दैट इज, इसमें देखें यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे दो हमारे पास बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रही है ये, ठीक है, और एक क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। तो ये ट्रायंगल और जो रेक्टेंगल का एरिया है, ये सारा क्या है, टोटल एरिया है ऑफ आर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, जो एरिया अंडर द लाइन है, ठीक है। तो एरिया हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और जो ट्रायंगल है, जो शेडेड एरिया सारा है, उसमें दो है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। तो उनका जो एरिया होगा वो हमारे पास होगा टोटल डिस्टेंस, ठीक हो गया। टोटल डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज, पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओ ए सी डी, ठीक है। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, ओ ए सी डी में दो चीजें हैं, दैट इज ओ ए एंड ओ डी कॉमन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ये जो बन रही है ओ ए सी डी, दैट इज अ रेक्टेंगल। इसमें ओ ए और ओ डी क्या बन रही है, इसकी बेस एंड हाइट, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये जो है यहाँ पे ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए हमारे पास वी आई के इक्वल है और ओ डी हमने क्या देखा कि वो टी के इक्वल है। कैसे, यहाँ पे ओ एंड ए जो है ये इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, जबकि ओ डी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, टाइम के, ठीक है। इनको हमने इनके वेरिएबल से प्लेस कर दिया, ठीक है, वी आई इंटू टी। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको हमने यहाँ तक छोड़ा। अब आगे हमने क्या फाइंड करना है, अभी हाफ एरिया फाइंड हुआ है। अगला एरिया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए बी और सी है। कैसे, डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ट्रायंगल। तो इसका एरिया क्या आ जाता है, इज इक्वल बाय टू
हाफ ऑफ टी इंटू ए टी कैसे, फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल बाय टू हाफ ऑफ ए सी इंटू बी सी। तो ए सी क्या है, इज द बेस एंड बी सी इज द हाइट, यानी कि हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें हाफ में बेस हमारे पास क्या आ रही है, ये जो ये भी लाइन है ये किसके इक्वल आ रही है, टाइम के, और जो हाइट है यानी ये जो बी सी है ये किसके इक्वल आ रही है, दैट इज इक्वल बाय 280। ठीक है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया टी और ए टी से एंड वी विल गेट हाफ ऑफ टी इंटू ए टी। अब हमने क्या करना है, ये जो दो एरियाज हमने फाइंड आउट किए हैं, ये वाले दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, इन दोनों एरियाज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी। तो जब हम इनको ऐड करेंगे पुटिंग द वैल्यूज, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी आई टी और ये आ जाएगा हाफ ऑफ ए, और ये दो टी हैं, टी आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो किसके इक्वल है, जो ये सारा एरिया किसके इक्वल है, टोटल डिस्टेंस के इक्वल है, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, वी आई टी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और ये जो है हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमने इनको सॉल्व किया एंड विल गेट एस इज इक्वल बाय 280 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। Third equation of the motion. The third equation of the motion is basically a combination of both the first and the second equation of the motion. इसमें हम first equation और second equation की हेल्प से third equation of the motion को ड्राइव करेंगे, that is 2as is equal to vf square minus vi square। ठीक है, यानी कि 2as is equal by 2 final velocity square minus initial velocity square। तो इसको हम सबसे पहले इसमें हम लेंगे यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी टी, दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो लेंगे, वो क्या है, टोटल एरिया है ओ ए बी टी का। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इट इज ओ ए प्लस बी डी। ठीक है, ओ ए प्लस बी डी को डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे विद द ओ डी। ठीक है, ओ डी यानी जो टोटल उसका, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया टोटल एरिया का। देन 2s इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 है ये वाला जो डिनोमिनेटर में 2 है, जब इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 2s और ये बन जाएगा हमारे पास ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। ठीक है, ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। ये किससे आई, हमने उसको सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन में जो डिस्टेंस फाइंड किया उससे ये पॉइंट हमने फाइंड किया। अब हमने अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन एक्सेलरेशन किसकी इक्वल थी, इज इक्वल बाय टू बी सी बाय ओ डी। ठीक है, ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड की थी। तो एक्सेलरेशन को का जो पॉइंट्स हैं दैट इज बी सी बाय ओ डी, इनको हम दोनों इक्वेशंस की साइड पे, तो लेफ्ट पे भी और राइट पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हमने किया दैट इज बी सी बाय ओ डी एंड बी सी बाय ओ डी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो ओ डी है, ये वाला ओ डी, वेट, यहाँ पे जो ये वाला ओ डी है ये इस वाले ओ डी के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा पीछे, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ये हमारे पास आ गया राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है जिसमें जो कि थर्ड इक्वेशन है और इसमें हम अपने वेरिएबल्स को पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो बी सी बाय ओ डी है ये किसके इक्वल है, ए के। ए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन पुट कर दी। इसी तरह से ओ ए जो है, ओ ए अगर हम स्टार्ट में चले जाएं, यहाँ पे जो ओ ए है, ओ ए किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के, और बी और डी जोन सा है ये किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के। ठीक है, और जो ओ डी है वो किसके इक्वल है, टाइम के। यहाँ पे जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, इनिशियल, बी डी क्या आ गई, फाइनल,
और बी सी हमारे पास क्या आ गया, वी एफ माइनस वी। बी सी क्या बन रहा है, बी सी का पॉइंट जो है वो हमारे पास बन रहा है चेंज इन वेलोसिटी दैट इज वी एफ माइनस वी आई। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास बन रहा है दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। ये हमारे पास बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो 2as क्या आ गया इज इक्वल बाय टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ड्राइव हुई ये क्या है, इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हमने अपने ग्राफ की हेल्प से 3 इक्वेशंस ऑफ द मोशंस को आज ड्राइव किया है। आप लोग इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।